मांगा राम ते सब थोक, मानुख काओ जाचत श्रम पाइया, प्रभ का सिमरन मोख। मांगा राम ते सब थोक, मानुख कौ जाचत श्रम पाइया, प्रभ का सिमरन मोख। रहा भुखे मुन जान सिमरत पुराना, वेद पुकारह भूख। कृपा सिंध सेव सच पाइया, दोवा सुहेले लोक। आन आचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन होक। नानक जन्म मरण भय काटे, मिल साधु बिनसे शोक। आन आचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन होक। नानक जन्म मरण भय काटे, मिल साधु बिनसे शोक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर काल मूरत। अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे, कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानुख को जाचत शरम पाइए, प्रभ के सिमरन मोख। मनुख दा मन उस वस्तु दी मंग करदा है जो नहीं है, जो कोल नहीं है। जो है उसदी ते मंग हो ही नहीं सकती, उते कोल है। मंग सदा उसे दी आउंदी है जो नहीं है। फिर जीवन भर दी ये भज दौड़ ते मंग, इसदा एक नियम है। एक मंग पूरी होवे, पूरी होंदियां होंदियां मरदी है,
अपने पिछे होर संतान छोड़ जाती है, दूजी मंग पैदा कर देती। जैसे एक मनुख कबर तक पहुँचदियाँ चिता तक पहुँचदियाँ अपनी निशानी औलाद छड़ जाता है, एक मंग पूरी होंदियां खत्म होंदियां क्योंकि मंग पूरी हो गई, वो मंग तो खत्म हो गई। लेकिन एक मंग खत्म होंदियां दूजी मंग नूं जन्म दे जाती है। ये मंग दी नियमावली है, ये मंग दा अपना सुभाव है। फिर रोज रोज जीवन छोटा हुंदा जा रहा है, मंग उसे तरीके नाल वधदी जा रही है। एक दिन जीवन ते अंत हो जाता है, मंगां दा अंत ने। ये करीबन घटना हर एक दे नाल घटदी है। या ते भविष्य दे च भी जो अज मंग पूरी हुई है, उहदे नाल जिहड़ी होर मंग ने जन्म लेना है, या तो इस तो पहले मंगण तो पहले सब कुछ होवे ताकि मंग पैदा ना हो, या मंग मन दे चों उत्पन्न ही ना होवे, तां ही मन दे उत्ते मंगां दा बोझ ले सकदा है, नहीं तो एक बोझ है। फिर इसे नूं ही महाराज बंधन मनदे ने, प्रभ के सिमरन मोख मुक्ति किवें मिलेगी, किस तो? क्योंकि इस शब्द दे च प्रभु सिमरन दी महिमा ते मनुखी सुभाव दे च मंग दा होना। कण तो नवी मंग दे च परमात्मा नहीं होता। और दूजा धार्मिक मनोविज्ञान ये कहता है, मनुख दी मंगा कोई नवियां नहीं ने, कि इस तो पहले जितने इसके जन्म होए ने यही कुछ मंगदा है। काश इसनों अपना पिछला जन्म दिखाई दे जावे ते जो कुछ ये मंग रहा है, इहदियां मंगां दे च नवीनता नहीं है। ये सब कुछ वही मंग रहा है जो पहले कई दफा मंग चुके हैं। मंगा नाल नाल पूरियां होंदियां रहियां, मंगा नाल नाल जन्म लैंदियां रहियां। एक दिन अपना अंत हो गया, मंगा दा अंत होया। लेकिन जितनियां भी मंगा ने, अगर किधरे मनुख अपना भूतकाल देख सके, पिछोकड़ देख सके, जैसे कुछ ऋषि मुनिया फकीरां ने देखिया सी महाबुद्ध ने, उसने अपने पिछले जीवन की कथा लिखी है। देखिया सी शमस तबरेज ने, उसने अपने पिछले जीवन दियां कथावां, कई जीवन दियां, महात्मा बुद्ध ने पिछले एक जीवन की कथा लिखी है, शमस तबरेज ने 9 जन्मां की कथा लिखी है। 9 मावां दे नाम भी लिखे ने। ये मेरियां पूर्व दे च 9 मावां सन, जिन्हां तो मैं बार बार जन्म लैंदा रहा। इत्थे तक कहंदा। फिर शमस तबरेज नूं की दिसिया, ये मंगा मैं बार बार हर जन्म दे च मंगदा रहा, मंगा कोई नवियां नहीं ने, नवियां नहीं ने। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जो मांगे तो मांगे बिया। बिया दे 2 अर्थ ने, बिया होर, बिया का दूसरा अर्थ है परूथा, पुराना। जैसे कल दी रोटी नूं बई रोटी कह देंगे, परूथी बई।
जो भी मंगदा है होर होर मंगदा है, जो भी मंगदा है पुराना ही मंगदा है, नवा नहीं, नवा नहीं। हर मंग पुरानी हो जाती है जब पूरी हो जाए। जितने चिर तक पूरी नहीं हुई उहदे च कशिश भी है, खिंचाव भी है। भावें पूरी नहीं हुई तो अंदर रस भी बनया होया, मिल जाएगा तो ये रस मिलेगा। पूरी हो गई मंग, खिंचाव भी खत्म हो गया, कुछ दिनों बाद रस भी खत्म हो गया, नवियां मंगां ने जन्म ले लिया। हर मंग जो नवी प्रतीत आती है पुरानी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, फिर नवी मंग जीवन भर इस तरह ही जो है चलता है। महाराज जी कहते हैं जिसनों ये नवी मंग समझदा है वो भी नवी नहीं है, जो मांगे तो मांगे बिया परुथा मंगदा है। जो पुराना हो जाता है और पुराना है कई दफा मंग चुके हैं। ये मंगां इसदियां कई जन्मां च पूरियां हो जाना है। ये मंगां कई दफा मंग चुके हैं, ऐसा नहीं कि कोई नवी मंग मंगदा पिया। रूहे जमीन विच इक्को ही मंग है, कदी पुरानी नहीं आती, कदी पुरानी नहीं आती। वो है परमात्मा दी मंग। प्रभ के सिमरन मोख ते सारियां मंगां तो मुक्ति मिल जाती है, बंधन छुट जाता है। ये जो मंगां दा बोझ सिर ते पिया ले जाता है। क्यों? प्रभु दे सिमरन दे च रोज रोज रस वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, खिच वधदी जा रही है, कशिश वधदी जा रही है। माधो जल की प्यास ना जाए, तेरा नाम जल पीना प्यास वधदी है, होर पीना प्यास वधदी है, होर पीना प्यास वधदी है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, नाम जपण दा जो अज रस आया है, बाणी पढ़ के जो अज रस आया है, ओही कल आवे, ओही परसों। यकीन जानो कदों दा भगतां ने रब नूं भी छड़ देना सी। जिहड़ी मंग पूरी हो जाती है उहदे च कशिश नहीं रह जाती, रस भी नहीं रह जाता, क्योंकि पूरी हो गई। नवी मंग जन्म लैंदी है ते नवी मंग भी उतने चिर तक नवी है जिन्ने चिर तक पूरी नहीं हुई। पूरी होंदियां पुरानी हो जाती है, रस खो जाता है, खिच खो जाती है। अमेरिका विच हर 2 साल बाद वध तो वध 3 साल बाद लोकी मकान बदल लेंदे। कहंदे चेंजिस चाहिए, तब्दीली चाहिए। कुछ इस तरह के सिर फिरे ने ये नौकरी छड़ के होर नौकरी करिए, क्योंकि सहूलतां ने मिल जाए। चेंजिस चाहिए, तब्दीली चाहिए। इस कार नूं वेच के हुण दूजी लैंदे हैं, कोई तब्दीली चाहिए। बदकिस्मती है ये चेंजिस, ये तब्दीली इस शिखर तक पहुंच गई। बदलो पत्नी नूं, बदलो पति नूं। हर अमेरिकन ते इल्जाम है 6-6, 8-8, 10-10 शादियां, तलाक, शराब, शादी, तलाक, शादी, तलाक। पुरुष भी ऐसा करते हैं, स्त्रियां भी ऐसा करती हैं। देख के हैरानी है। तब्दीली ये स्त्री ये कशिश नहीं रही, खिच नहीं रहा है, बोर कर दी है, परेशान कर दी है। दूजी भी परेशान करेगी, तीजी भी करे, यही कुछ होगा। और की परेशानियां अपने मन तो जन्म लेंदियां। ये पति ठीक नहीं, वो पति ठीक नहीं, वो पति ठीक नहीं। हालात इत्थे तक चले गए। कोई फैशन कपड़ियां दा 2 महीनों तो ज्यादा टिकदा ही नहीं। जिन्हां स्टोरां दे कपड़े बच जाते हैं 2 महीने च नहीं बिके, वो फिर चर्च दे आउंदे ने, गरीब देशां च जांदे हैं।
नहीं लैंदा कोई। 2 महीनों बाद फैशन बदल जाता है। हर मंग पूरी हो गई, पुरानी हो गई। चलो मन मंगदा है परमात्मा नूं, ते परमात्मा मिल जाए ते परमात्मा भी बाकी साजो समान की तरह किधरे पुराना हो जाए, कदों दा भगतां ने छड़ देना सी। जिहड़ा रस अज आया जपजी साहब दे च ओही कल, जिहड़ी मिठास अज मिली है ओही कल इते मूँह पै जानी सी। और भगतां ने परमात्मा नूं छोड़ देना सी। परमात्मा भी कुछ दिन दी खेल दा जिंदगी नहीं। साहिब मेरा नीत नवा, अज जो रस आया कल ते बहुत दूर है। एक एक सैकंड दे च रस हो। हुण जो रस आया 1 सैकंड बाद होर, 1 सैकंड बाद होर, 1 सैकंड बाद होर। इस वास्ते मरदे दम तक भगत जना दी प्रभु नाम दी प्यास मिटदी नहीं। आखिरी दम तक भी उन्हां दे दम दे परमात्मा दा नाम आउंदा, मिटदा नहीं, क्योंकि नवा रस नवें खिच। हुण मैं फिर अर्ज करा, मंगां दा अपना सुभाव है। मंग किस दी पैदा होंदी है? जो नहीं है, जो नहीं है। संसार दे च बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जीवन बड़ा सीमित है, सीमित है। फिर मनुख चाहता है जो कुछ भी संसार दे च है सब कुछ मेरे कोल होवे, सब कुछ मेरे कोल होवे।
और मैं अर्ज करा सब कुछ उस दिन होंदा है, सब कुछ जिस दे अंदर है वो मिल जाए। इस नुकते नूं मैं फिर बयान करन लगा। उस तो पहले सब कुछ नहीं मिलता, जिंदगी का अंत आउंदा है, सब कुछ जगत दे च बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। की मनुख प्राप्त करेगा? एक मनुख चोटी का धनवान तो हो जाता है, पर किसी कलाकार नूं देखदा है, कवि नूं देखदा है, संगीतकार नूं देखदा है, दार्शनिक फिलोसफर नूं देखदा है, फिर कहंदा है ये अपने कोल नहीं है। एक दार्शनिक फिलोसफर, एक महान कलाकार जब देखदा है कला तो मेरे कोल है, इस तरह का धन नहीं जे चोटी दे धनवाना कोल है। जिंदगी ते रोज रोज छोटी आउंदी है, मंगा रोज रोज वधियां ने, और जीवन भर का अनुभव ये दसदा है मरदे दम तक भी संसारी मंगा मंगदियां ही मरदियां मर जाता है, मंगदियां ही मंगदियां मर जाता है। आखिरी दम दे च भी कुछ पदार्थ दी संसार दी मंग होंदी है। हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है, बल्कि उर्दू दा माया नाज शायर ते ये कहंदा है कोई एक मंग। दम जिहड़ा आखिरी निकले शरीर दा अंत होया, उस आखिरी दम दे उत्ते पता नहीं कितनियां मंगां असवार सन निकल गईयां, क्योंकि स्वासां दे आसरे ते मंग ने रहना सी। श्वास ही चले, उन्हां नाल मंगां ही चलियां गईयां। एक मुर्दे दे च कोई मंग नहीं आउंदी, जीवदा जागदा मनुख अमंग नहीं आउंदा। भाई गुरदास शायद इसे आधार ते कहंदे ने मुर्दे वांग मुरीद होए। मुरीद बनना ही, सिख बनना गुरु दा, मुर्दे दी तरह बन जा। मुर्दे दी तरह आत्म हत्या कर ली है, जहर खा ली है, नहीं गुरबाणी खोल दी है। जीवत मरे रवे ते जिंदा, एदियां मंगा मर जा। जीवत मरे मरे फुन जीवे, मंगा नू मार के जीवे फिर जीवे। जीवत मरे खुद ते जीवे, मार देवे मंगा नू ख्वाहिशां नू। जीवत मरे मरे फुन जीवे, ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रहिए। बौड़ न बौजल धाया मेरे राम, ऐसा खीर बिलोइए। गुरुमत मनवा अस्थिर राखिए, इन बिद अमृत पियोइए। भगत कबीर दा ये वाक बड़ा कीमती। श्वासां दे च मंग ना होवे, ये ते शहर दा दुष्ट बंदा, जालम बंदा, महान हिंसक बिरती दा बंदा, ते हुण मैनू कहंदे ने आखिर मरे हुए बंदे दे पिछे ते कुछ ना कुछ चंद शब्द आखने ही पैंदे। फकीर है, झूठ बोल नहीं सकता, ते सच आखे किसे मरे होए दे निमित्त। ये भी दुविधा च पिया, इन्नी दुनिया बैठी है, उहदे रिश्तेदार भी ने, उहदा कुटुंब भी है, फिर भी फकीर जिहड़े ने ना युगती कढ़ लैंदे हुंदे ने, ढंग कढ़ लैंदे हुंदे ने। उन्होंने सारियां नूं संबोधन करदिआं होए आखिया इहदी मौत ते मैनू अफसोस बड़िया है, क्योंकि इहदे च इतनी खूबी सी कि बाकी जिहड़े इसदे चार भरा ने ना, उन्हां नालों चंगा सी, उन्हां नालों चंगा सी। चार भरा उहदे नालों भी दुष्ट सन, उस नालों भी ज्यादा जालम सन। ऐ दो लफ्ज कह के शेख सादी ने अपनी जान छुड़ाई। मित्रों दोस्तों, ਇਹਦੇ 'ਚ बड़ियां खूबियां सन, अपने बाकी चार भरावां नालों चंगा सी।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਵਿਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਣ ਲਾਭ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤੇ ਆਗੇ, ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ, ਪਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਕਠਨ ਖੇਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸਤਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸਤਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਨਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਤਤ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਣ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਰਦਾ ਸੁਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੀਵੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਧਰਮ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਮਰੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੀਵੇ। ਐਸੇ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ, ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ। ਬੌੜ ਨਾ ਭੋਜਲ ਦਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰ ਬਿਲੋਈਏ। ਗੁਰਮਤ ਮਨਵਾ ਅਸਥਿਰ ਰਾਖੀਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਓਈਏ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੇ ਨਾਦ, ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋਣਾ ਕਠਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਆਉਂਦਾ? ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤਿੰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਲੋਭ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਲੋਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਕਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੜਦੀ ਹੈ,
ਥਾਵਾਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਲੋਭ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਜਦ ਆਪਣਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਨੇ, ਉਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਲ ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਚਿੱਟੇ ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜ। ਦर्रा ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਨਮਕ ਦੇ। ਜੈਸੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਚ ਨਰਮਦਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ, ਮਾਰਬਲ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਪੇੜਾ ਘਾਟ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਜਿਸ ਦर्रे ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਜੂਬਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਮਾਰਬਲ ਦਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਰਬਲ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਮਾੜੀ ਇੰਡਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਅਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਘੋੜੇ ਉਠ ਲੰਘਣ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਰੇਤ ਸੀ, ਧੂੜ ਬੜੀ ਉੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਡੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਧੂੜ ਦੇ ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੰਘਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ?
सिकंदर सोचदा किसी जासूस ने साडे इसनों दस दिता है मैं सिकंदर हाँ, चढ़ाई करना आया, ताई ते मेरा नाम जानदा है। किथे चले देखदा नहीं फकीरा, हिंदुस्तान नूं फतेह करन चले हैं। ये सन्यासी खिड़खिड़ा के हसिया, इहदी हसी दे विच तनस सी, बड़ी चोट सी। सिकंदर कहंदा हसे क्यों? पता उस फकीर ने की आख्या, सिकंदर मेरे सवाल का तू जवाब नहीं दिता। मैं तेथों पूछे है किथे जा रहे हैं, जवाब मैं दे दिता है। हिंदुस्तान नूं फतेह करन चले हैं। तो मेरा सवाल अपने यहाँ ते खड़ा है, जब तू हिंदुस्तान फतेह कर लेगा फिर की करेगा? मेरा सवाल अपनी थां ते खड़ा है, तेरे जवाब नाल मेरा सवाल गिरिया नहीं है। चंगे चंगे दार्शनिक उन्हां दी संगत सिकंदर करदा हुंदा सी। उन्हों भी महसूस होया सादे जिहा कपड़ियां च ये सादा जिहा मनुख धूड़ दे च लिपटिया होया। गल ते बहुत गहरी करदा है। कहन लगा फकीर साईं सुन ले, कोई मैं हाथ दे उत्ते हाथ धर के थोड़ी बैठांगा, जद मैं हिंदुस्तान फतेह कर लिया होर मुल्क फतेह करांगा। फिर फकीर खिड़खिड़ा के हंसे और कहा, सिकंदर जद तू ओ मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेगा? हुण सिकंदर नूं समझ आई फकीर दा सवाल गिर नहीं सकता। मेरा जवाब इहदे सवाल नूं शांत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तिफल तसल्ली वास्ते जवाब दिता है, फकीरा फिर मैं होर मुल्क फतेह करांगा। चलो मन लेंदे तू ओ मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेगा? हुण समझ आ गई, ये ते चलदा रहेगा सब, ये ते चलदा रहेगा। रोग उतने चिर तक चलता ही रहता है जितने चिर तक निदान ठीक ना हो जाए, इलाज ठीक ना हो जाए। प्रश्न अपनी थां ते प्रश्न ही बनिया रहता है जितने चिर तक सही उत्तर ना मिल जाए। फिर तो की करेगा जद ओ मुल्क भी फतेह करना है? अद की सिकंदर खिड़खिड़ा के आप हसे और उच्ची आवाज नाल बोलिया, फकीरा सुन, सारी दुनिया फतेह करांगा, एक चप्पा जमीन नहीं रहन देंगा जो मेरी मुट्ठी च ना होए। मैं सारी सृष्टि का राजा बनना है, एक चप्पा जमीन नहीं रहन देंगा जो मेरे कब्जे च ना होए, जो मेरी मुट्ठी च ना होए। हुण सिकंदर सोचदा है हुणे चुप करेगा, आपां ठीक जवाब दे दिता, लेकिन नहीं, फकीर फकीर से। सिकंदर जब तू सारी दुनिया फतेह कर ली फिर की करेगा? फिर की करेगा? अदकी मत्थे ते वट पै गए चिंता दे हैं। ये सवाल अपनी थां से है। जब तू सारी दुनिया फतेह कर ली फिर की करेगा? फकीरा फिर मैं आराम करांगा, विश्राम करांगा। ते फकीर कहंदे कबख्ता आराम करना है ते आ मेरे नाल कर, मैं आराम पिया करता। आपां आराम दे तू इतने पुआड़े पाके आराम करेगा, आपां आराम दे तू इतने स्यापे पाके आराम करेगा, इतना अनर्थ करन तो बाद आराम करेगा। इस तरह आराम किसी नूं नसीब नहीं आउंदा। हिंदुस्तान नूं फतेह करके जद वापस जान लगा, रस्ते च अरब की खाड़ी दे अपने जहाज शिप दे दम तोड़ गया।
जद चलन लग्या सी यूनान तो मां ने आख्या सी जल्दी आवें, किधरे मेरिया अखां तैनू देखण वास्ते तरसदियां ना रह जाण। ते सिकंदर कहंदा मां मैं छेती आवांगा, बहुत जल्दी आवांगा। तू 3 महीनों तो बाद बूहे ते खड़ी होके मेरी उड़ीक करे, मैं जल्दी आवांगा। 3 महीने की लंघ गए, 4-5 महीने, रोज बेचारी बूहे ते खड़ी होंदी है। देख दिए सिकंदर नूं, अज आवेगा कल आवेगा। जद दम टुटन लगे ने, नाल शाही तबीब जड़े सन उन्होंने कहंदा इंज करो, ए जितना सोना चांदी मैं लुट के ले जा रहे हैं, शिप भरे हुए ने, जहाज मेरे भरे हुए ने, खचरां ते साजो समान लदे हुए हैं, ये अद्धा मैं थानू देना, मैनू सिर्फ 10 दिन की जिंदगी दे दो, 10 दिन विच मैं यूनान पहुंच जावांगा समुंदर दे रस्ते, अद्धा ले लो। वैद कहते ने 10 दिन, असी ते 1 दिन की जिंदगी भी नहीं ले सकते। क्यों? थोड़ा मर्ज, थोड़े श्वास टुटन लगे ने, तुसी साड़ी दवाई तो अगे चले गए हो, तुसी साड़ी सियाणप तो अगे चले गए, साड़ी हिकमत तो अगे चले गए। हकीम सियाणे नूं कहंदे तुसी साड़ी हिकमत तो अगे चले गए, उत्थे तक साड़ी हिकमत नहीं पहुंचती। तुसी साड़ी औषधि तो दवाइयां तो अगे चले गए हो, उत्थे तक साड़ी औषधि भी नहीं पहुंचती। वैद जाने हो ही भला दारू मेरे वस, पर ए तो बस्त गोपाल की जय भावे ले खस। उस सिकंदर ने पता फिर की आख्या, अच्छा जो कुछ भी है सारा ही ले लो, सारा ही ले लो, 1 दिन की तो जिंदगी दे दो, मैनू किसी तरीके नाल 1 दिन का सही जीवन मिल जाए। मैं कुछ लिखना चाहना, मैं कुछ मां नूं संदेशा लिखना चाहना। पता वैदा ने की किया, हुण 1 दिन नहीं, असी 10 दम भी नहीं दे सकते। की लिखना चाहते हो? कहने लगे जो मैं लिखना चाहता सी वो हुण नहीं लिखदा, बस कफन तो मेरे हाथ बाहर कट के रखना, ताकि दुनिया नूं पता चले सारी दुनिया नूं फतेह करने वाला मनुख उहदे हत्थां 'च भी कुछ नहीं, खाली जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं। मरदे समय अर्थी दे कफन तो बाहर इसके हथ रखे गए, दुनिया नूं बोध होवे। मैं अर्ज करा, हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है, ख्वाहिशां मंगा इन्हां दे केंद्र 3 होंदे ने, अहंकार, लोभ, काम। इस वास्ते इसनूं कहंदे ने अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। वासना सदा मंगदी है, किसनों मंगदी है? जो नहीं है, जो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। जीवन भर भी मंगा पूरियां होंदियां जान, फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है, जो नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा। संसार बहुत बड़ा है, पदार्थां दे बहुत ढेर ने, और इत्थे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस वास्ते अनुभव ये कहता है सारियां मंगां नहीं पूरियां हो सकदियां। अहंकार दियां, लोभ दियां, काम दियां, भावें कुछ लोगों ने यतन कीते। सिकंदर ने हंकार पूर्ति का यतन किया, सारी दुनिया का मालिक बनन दे। लोभ पूर्ति करने का साधन जुटाया कारून ने। पता है
ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੇ। ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਾਰੋਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁਟਾ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੰਗ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੂਮਪਣਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰ ਇਤਨਾ ਸ਼ੂਮਪਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਧਨ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਮੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਰ ਦੇ ਚ ਮੋਤੀ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂਬਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ ਔਰ ਅਨ ਉਪਜਾਊ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਕਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੁੱਕਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਚੋਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 100ਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦਾ। ਲੋਹਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। 99 ਸਾਢੇ 99 ਹਿੱਸੇ ਬਕਾਏ ਨੇ, 100 ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਲੋਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਭੰਡਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਇਸੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਨਹਾਰੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ 3 ਘੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਰਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਰਾਰ ਖੂਹ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਨਹਾਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਨਹਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਘੜੇ ਸਨ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਉਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰਫ। ਸੰਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਰਮਜ਼ੀ ਸੰਤ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਖੂਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੂਹ, ਆਓ ਦਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭਰਨਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਘੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ।
ਇੰਨਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਗਵਾ ਗਏ। ਤੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਡੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਨ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਧਨ, ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਕੋਈ ਝਲਕ, ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਖੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਰਤਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ तो फरीद दी तरह ही कह उठना, मुझ अवगुण से नाही लोस, तैसे मन में किया रोस। क्या परमात्मा ने रोस किया होया नहीं मिलता, और रुसे होया इन्नियां नमाज़ां पे पढ़दे हैं। ये शेख सुल्तान फरीद नूं कह रहा सी, इन्नी नमाज पढ़दे हो, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करदे हो, इतनी इबादत करदे हो, पर खेड़ते नहीं बने। क्या रब रुसिया होया है? क्या रब थोड़े ते गुस्से है? फरीद कहते नहीं। तैसे मन में किया रोस, कहते कतई नहीं। मुझ अवगुण सह नाई, मेरे को पात्रता नहीं है। 26 साल तो तपस्या कर रहे ने, कहते पात्रता नहीं जुटा सके। कई दफा जिंदगियां दियां जिंदगियां लंघ जांदियां ने, पात्रता जुटाण दे च उहदी बख्शिश ते हर वक्त हो रही होंदी, मनुख दे कोल पात्रता नहीं होंदी, और इस वास्ते वस्तु नहीं मिलती। जो कुछ मिल गया सी है, इंज लो, इनू किधरे हंकार दी ना समझना। जो कुछ मिल गया है, ये पात्रता सी, जो नहीं मिलया पात्रता नहीं है, नहीं है। साधना मेहनत सिर्फ पात्रता जुटाने वास्ते आती है, बड़ी मुशक्कत करनी पैंदी है। ये पात्रता वास्ते, अगर परमात्मा कोलों प्राप्ति वास्ते भी इतनी मेहनत करनी पे, वो बख्शिंद नहीं है, फिर वो रहीम ते रहमान नहीं है। वो तो दे ही जा रहे हैं, वो तो जिमें बदलों तो बारिश आती है, इस तरह दे ही जा रहे हैं। मेहनत करनी पैंदी है पात्रता जुटाने वास्ते। इस नुकते नूं अगर ध्यान दे रखोगे, कतई परमात्मा ते गुरु ते गिला नहीं पैदा होगा। जो नहीं मिलया, मेरी पात्रता ही नहीं सी। जो मिल गया है, मेहनत करके पात्रता जुटा दी है, वो हर वक्त बारिश कर रहे हैं, हर वक्त। पर करा कि मेरे को निक्की जी कोली है, उतना ही पानी आया है। ओदी बारिश ते हर वक्त हो रही है, ओदी रहमत ते हर वक्त हो रही है। पात्रता जुटाण दे बड़ी भारी मेहनत करनी पैंदी है। खैर, हुण मैं अर्ज करा, मरदे दम तक मनुख दा मन अमंग नहीं होंदा, और मंगां दा बोझ सिर ते पिया रहिंदा है। इसे दबाव हेठ मर खप जांदा है। और मंग दे केंद्र 3 ने, हंकार, हंकार मंगदा है प्रभता।
इतनी वड्डी प्रभता मंगदा है, नवां खंडां विच जाणे है। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਣਨ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਮੰਗ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ। कितना धन चाहिए? असीम, सीमा नहीं दसदा। सहस कटे लख कोट दावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। फिर काम दी मंग, इसनों तिन्ना मंगां नूं लोकी तृप्त करन दी कोशिश करते रहे, नहीं होए। निजाम हैदराबाद दियां 600 बेगमां सन, और दुराचारी किसनों कहंदे ने? एक महाराजे दी 400 पटराणियां सन, और दुराचारी किसनों आखोगे? और कौन होंदा दुराचारी? काम दी मंग, लोभ दी मंग, हंकार दी मंग, मंग जो भी निकलेगी इन्हां तिन्हां थावां तो निकलेगी, चौथी थां नहीं है। या ते ये मंगां समाप्त होवन ते मंगां दा बोझ उतरे, या मंगां पूरियां होवन नहीं होणगियां पूरियां। हुण मैं फिर अर्ज करां, ख्वाहिशां नहीं होणगियां पूरियां। क्यों? जिंदगी सीमित है, ख्वाहिश दी कोई सीमा नहीं है, मंग दी कोई सीमा नहीं है, जिंदगी दी सीमा है। सारे सियाणियों ये नुकता पकड़ दे जरूर आना चाहिए। जिंदगी सीमित है, ख्वाहिशां दी सीमा नहीं है। एक दिन जिंदगी खत्म हो जाती है, ख्वाहिशां नहीं खत्म होंदियां। एक दिन जीवन खत्म हो जाता है, मंगां ते त्यों दियां त्यों मौजूद रहिंदियां ने। फिर किस तरह करिए? भिखारी की तरह मरना है, मंगते की तरह। जिन्ने चिर तक मंग जारी है वो मंगते की तरह मरिया, फिर मंगते की तरह जन्म लवेगा। जिन्ने चिर तक कोई बादशाह की तरह नहीं मनिया, जन्म मरण तो रहत नहीं हो सकता। जिन्होंने तुसी बादशाह कहते हो, भिखारी ने। कोई उन्होंने मन अमंग होंदे ने, किसी हुक्मरान का मन अमंग होंदा, मंग ते आउंदी है, आउंदी है। हंकार केंद्र बनिया होंदा है, लोभ केंद्र बनिया होंदा है, काम केंद्र बनिया होंदा है। मैं अर्ज करा, जिंदगी रोज रोज छोटी होंदी जा रही है, मंग रोज रोज वधदी जा रही है। जिंदगी का अंत हो जाता है, मंगां दा अंत होंदा नहीं। मंगते दी तरह जीविया, मंगते दी तरह मर गया। संसार दा मंगता सी, अजे संसार चाहिदा सी, तो परमात्मा फिर संसार दे भेज देंदा, तैनूं संसार चाहिदा जा। चलदा रहिंदा जन्म, चलदा रहिंदा। प्रभु के सिमरन अमोघ। जे प्रभु दा सिमरन करिए, उन्हों याद करिए, ते याद करदियां करदियां उन्हों मंगीए। मंग इस तरह अंदरों पैदा होवे जिवें हंकार केंद्र बने, लोभ केंद्र बने, काम केंद्र बने। इस तरह इस मंग दा केंद्र बने साड़ी शरधा, साड़ा भरोसा। फिर मंगे मनुख परमात्मा नूं, ईश्वर नूं। हुण ईश्वर दे सब कुछ है, पहाड़ है, सोना है, चांदी है, संसार है, खंड है, ब्रह्मंड है, सारे दा सारा ते परमात्मा दे विच है। परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिलिया तो कख भी नहीं मिलिया। ये भी मैं अर्ज करते हैं। जिस दिन परमात्मा मिलता है उस दिन सब कुछ मिलता है। ये कोल सब कुछ है, कख भी नहीं होगा, इवें सानू भुलेखा होंदा है। मंगां उहदे अंदर भी जारी आउंदियां ने, जिन्हों तुसीं कह देंदे हो इहदे कोल ते सब कुछ है, इहनूं परमात्मा ने सब कुछ दिता है। सब कुछ किसी कोल भी नहीं है, नहीं है। जिहदे कोल सब कुछ है उन्होंने कह सकते हैं जिहदे कोल परमात्मा है, जिहदे कोल नाम दा रस है।
ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਹੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਚ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯਾਦ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ, ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਅਜੇ ਖੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਬੁਰਕੀ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਕਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਚਕ ਮਾਤਰ, ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ ਕरें, ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਪੂਰਾ ਟਿਕਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਰੀ ਸਾਥੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਹੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਦਨੇ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭ ਕਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨਿਕ ਭਇਆ ਬੇਕਦਾਰੀ, ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਤਉ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਮ ਨ ਨਾਸੇ, ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਪੁਗ ਗਰਾਸੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਪਿਆਸਾ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਉਮੜਾ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ? ਦੇਰ ਹੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਜੋ ਥਾਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾਉ, ਬੂਢ ਮੁਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਉ ਕਾਏ ਚੜਾਉ। ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਬਚਾ ਬਚਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਦੇਰ ਹੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਦਨੇ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਛ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ ਅਵਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲੈ, ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਉਮੜਾ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ? ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ? ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ
प्रेम बन जाती है तो प्रेम मंग कर उठता है, प्रभु हुण तो मिल, उस वक्त ही मिलता, उस वक्त ही मिलता। इस वास्ते कहते ने मंगण दी जाच सिख, मंग न मांग सो एक है मांग। हुण उस एक दी मंग वास्ते उस एक दा बिरहा चाहिए, उस एक दा प्रेम चाहिए, उस एक दी याद चाहिए है। उस एक दे मिलदियां ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि सब कुछ उस एक दे विच है। सब कुछ दे मिलदियां सब कुछ नहीं मिलता। अगर इतनी गल दी समझ आ जाए, एक दे मिलदियां सब कुछ मिलता है, सब कुछ दे मिलदियां कुछ भी नहीं मिलता, अत कुछ भी नहीं रहता। इस शब्द विच इस तरह के भाव मेरे पातशाह ने वर्णन किए ने, जो कुछ मेरी समझ दे चाहे ने, मैं शब्द का सार, शब्द का भाव तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखे। ये तो सागर की तरह, इस सागर दे चों मेरी अकल की चम्मच ने जिन्ना पानी कढ़िया है थोड़े सामने जो है मैं रख दिता है। सतगुर रहमत करन, एक दी मंग पैदा हो जाए, फिर सारिया मंगां दी पूर्ति हो जाती है। सभे इच्छा पूरियां कदों जां पाया अगम अपारा। उस अगम दे मिलदियां सब कुछ मिलता है, सब कुछ दे मिलदियां कख भी नहीं मिलता, हथ खाली दे खाली जो है रह जाते हैं। इस शब्द का सार कुछ इस तरह का। हाँ जी, रासरी राग दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, हे रमे होए राम मैं तैथों सब कुछ मंगदा, सारे पदार्थ मंगदा, सब कुछ मंगदा। हाँ जी, पर ये सब कुछ किसी मनुख कोल भी मैं नहीं मंगदा, और ये सब कुछ मैं कुछ होर भी नहीं मंगदा। तेरा सिमरन मंगदा ताकि मंगां तो मुक्ति मिल जाए, ख्वाहिशां तो मुक्ति मिल जाए। ख्वाहिशां दा ही बंधन है, वासना दा बंधन है, जो जन्म मरण दा बंधन बन जाता है। इन्हां मंगां तो मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, इन्हां ख्वाहिशां तो मुक्ति मिल जाए, मोक मिल जाए, तेरा सिमरन मिल जाए, किधरे तेरी याद मिल जाए। हाँ जी, पाठी जन विचारक जन पुराणा नूं पढ़ के, वेदां नूं पढ़ के, शास्त्रां नूं पढ़ के यही सिट्टा कटदे ने, घोक घोक के विचार विचार के यही तत्त कटदे ने। हाँ जी, जब उसकी किरपा हो जाती है तो असी अपनी पात्रता जुटा लेंदे हां, फिर उहदे सिमरन दे नाल मुक्ति मिल जाती है मंगां तो, ख्वाहिशां तो। हाँ जी, बिना हरि दे सिमरन तो जितना आचरण है धार्मिक, धार्मिक जितना कर्म कांड है, याद अंदर नहीं चलती परमात्मा की। माला फेर रहे, जप कर रहे है, दान कर रहे है, सेवा कर रहे है। सेवा भी अगर पूरी एकाग्रता दान ध्यान ते भावना नाल होवे, सेवा भी जोड़ देंदी है। गुर सेवा तप्पा सिर तपसार, जितने आचार व्यवहार ने धार्मिक आचरण, भी ये जप करदा है, तप करदा है, सेवा करदा है, दान करदा है, पुण्य करदा है, सत्संग करदा है, दोवें वक्त जांदा है। महाराज कहते बिना उसकी याद तो, बिना उसके सिमरन तो सब फिजूल ने, फोक ने, अजाई ने, एवें ने। हाँ जी, गुरु की संगत च बैठ के प्रभु का सिमरन प्राप्त होया, ओदी याद प्राप्त होई, ओदी मंग जिहड़ी प्रभु दी सी पूरी होई, दोवें सुहेले लोक हो गए। इत्थे पदार्थां दी मंग शांत हो गई, अगां चल के परलोक दे परमात्मा दा मिलना नसीब हो गया। लोक तो परे परलोक, शरीर तो परे
आत्मा आत्मिक आनंद ही जो है प्राप्त हो गई। लोक परलोक दोवें सहेले हो गए। गुरु ने इस ढंग की बख्शिश कर दी, ऐसी रहमत कर दी। इतनियां विचारां प्रवान जो कुछ आपने सरवण किया, सतगुरु